हमारी संवाददाता सहेली दास इस समय जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और ठीक उस जगह पर हैं मेट्रो चैनल पर जहां इस समय ममता बनर्जी धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। सहेली, क्या अपडेट है और जो मिशन है ममता बनर्जी का, क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पा रही हैं? ये मैसेज जो कन्वे करना वो चाहती हैं, जिसको कन्वे करना चाहती हैं, क्या वो मैसेज वहां तक पहुंच रहा है? देखिए, जब वो मंच पे खड़ी हुई, जो मंच पे जब वो एंटर करी, उसके बाद से ही वो तीव्र आक्रमणात्मक रूप से बात कर रही है। वो कह रही है कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए ये सारी प्रक्रिया रचा रही है और बीजेपी की तरफ से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक विनाश यात्रा होगा, ऐसा भी कह रही है। इस मंच पे खड़े होके पार्लियामेंट में जो मंच किया थे हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सारे विषयों पर उन्होंने आज बात की है और अभिषेक बंदोपाध्याय भी यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत ही टीएमसी के शीर्ष स्थानीय जो नेताएं थे, मंत्रियां थी, वो भी उपस्थित थे। वो भी यही एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर की प्रोसेस है, एसआईआर प्रोसेस एक जरिया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को पिछाया जाए, पूरी चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटवाया जाए। जो असली वोटर्स है, जो असली वोटर्स जो डिलीट किए गए हैं, उनके नाम हटाए जाए। उन्होंने मंच पे 7 ऐसे व्यक्तियां भी लाई है जो जीवित है, पर अगर हम फाइनल लिस्ट में देखें, फाइनल ड्राफ्ट में देखें, तो उनका नाम डेड वोटर के ऊपर आए हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में ऐसे भी बहुत सारे नाम आए हैं जो अभी जीवित है और जो हियरिंग प्रोसेस के लिए गए भी थे, उसके बावजूद भी उनके नाम नहीं है। इस एसआईआर लिस्ट में क्यों ऐसे नाम आए हैं जो असली वोटर्स हैं? इनके इस पूरे विषय पर जो सामने चुनाव आयोग है, इस चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग क्या ये उठाएगा? क्योंकि हम आप देखिए कि अप्रैल मई महीने में हमारे यहाँ चुनाव है। रविवार को चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के साथ उनके 2 सहयोगी यहाँ पे उपस्थित होंगे। उसके बाद सोमवार और मंगलवार उनकी बैठक होगी। उसके बाद वो चुनाव की तारीख घोषणा करेंगे। तो चुनाव की तारीख अगर घोषणा हो जाए, उसके पहले जो 60% एडजुडिकेशन के जरिए जो अभी जांच प्रक्रिया के लिए जिनके भाग अभी भी निर्धारण होने बाकी है, जो अभी भी डिलीटेड वोटर्स के अंदर असली वोटर्स छुपे हुए हैं, वो उन सारे वोटर्स की क्या होगा? ठीक है सहेली, अब मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, आप उस समय पे भी फील्ड में रही होंगी, जो बीएलओ काम कर रहे थे, क्या वो घर घर जा रहे थे? क्या वो लोगों से उनकी आइडेंटिटी मांग रहे थे और अपने काम को ईमानदारी से कर रहे थे? क्योंकि बीएलओ वो इंसान है जो लोकलाइट है वहां का, उसको वापस उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, पश्चिम बंगाल में ही रहना है। देखिए, बीएलओज है, बंगाल के जो भी बीएलओज है, जितने भी बीएलओज है, वो 3 प्रक्रिया में काम हुआ था। एक जो प्री प्रक्रिया थी, जो पूरी एसआईआर प्रोसेस चालू होने से पहले वो गए थे पूरी प्रोसेस समझाने के लिए। उसके बाद वो गए थे इस प्रक्रिया में जो फॉर्म है, फॉर्म है, वो देने के लिए। उसके बाद वो पूरी प्रोसेस समझाने भी गए थे। जो भी समझ नहीं पा रहे थे, उनके फोन उठाकर या फिर हेल्प डेस्क लगाकर वो समझ भी गए थे। उसके बाद भी जो हियरिंग प्रोसेस है, उस हियरिंग प्रोसेस में भी वो ईमानदारी से काम किए थे। हमने ऐसा भी देखा है कि वो घर घर जाके, जो भी हियरिंग प्रोसेस के लिए नहीं आ सकते हैं, उनके घर घर जाके भी जो परिचय पत्र है, जो प्रमाण पत्र है, उनसे रिसीव कर रहे थे, उनसे देख रहे थे। उसके ऊपर ठीक है सहेली, हमारे पास आज समय इतना ही है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सहेली, आपका भी शुक्रिया। अविरल जी।